हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 26 पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इंडियन रिवर सिस्टम का एक टॉपिक चला रखा है जिसमें हम हिमालयन रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं और हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसको शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने महानदी रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर में। तो इसी सीक्वेंस में आज हम गोदावरी रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन पे जाइए। आपको इंडियन ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे आपको लेक्चर 1 से और आज का लेक्चर मिला के लेक्चर 26 तक एक कंप्लीट प्रॉपर सीक्वेंस में आपको एक सीरीज़ मिलेगी। उसको आप फॉलो कीजिए, आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम, इवन कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसका लाभ उठाइए और इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। तो देखिए, अगर हम गोदावरी रिवर की बात करें तो ये इसका जो ओरिजिन है ये नासिक में त्र्यंबकेश्वर से यानी त्र्यंबक नामक स्थान से इसका ओरिजिन है और ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और इनका जो साइज़ है, लेंथ है, वो भी ज़्यादा है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के कंपेरिजन में। ठीक है, तो इसकी जो हमारे रिवर्स हैं उनको देखें, इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको देखें। तो देखिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले आपकी पूर्णा रिवर है, उसके बाद देखिए ये वर्धा रिवर है, ये पैनगंगा रिवर है और ये वैनगंगा रिवर है। ठीक है, तो दोस्तों ये वर्धा रिवर और वैनगंगा रिवर के मिलने के बाद ये रिवर पिरनहिता के नाम से जानी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, पिरनहिता के नाम से जानी जाती है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंद्रावती, उसके बाद शबरी रिवर। ठीक है, और इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो देखिए मंजीरा रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, इसके बाद मानेर रिवर भी इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इनको। अगर हम गोदावरी रिवर सिस्टम को डिस्कस करें तो देखिए गोदावरी रिवर है ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, उसकी सबसे लार्जेस्ट रिवर है ये। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या फिर हम ओल्ड गंगा कह सकते हैं, इसके नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एज, इसकी साइज, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका जो डेल्टा रीजन है वहाँ पे इसको नेविगेशन के पर्पज से भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी सोर्स की बात करें, इसके ओरिजिन की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, जो नासिक में त्र्यंबक नामक स्थान पर त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है जो कि वेस्टर्न घाट्स के अंडर आते हैं और ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, अगर इसके कॉन्फ्लुएंस की बात करें, इसके माउथ, इसके मुहाने की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बट बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये राजमुंद्री से नीचे बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, जो गोदावरी बेसिन है ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके अलावा कुछ पोर्शंस एमपी, कर्नाटका और जो हमारी यूटी है पुदुचेरी, इनके भी इंक्लूड किए जाते हैं इसके रिवर बेसिन में। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कुछ हिल्स के द्वारा, ये जो बेसिन है कुछ हिल्स के द्वारा घिरा हुआ है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ साइड में देखें तो नॉर्थ साइड में इसको सतमाला हिल्स, अजंता हिल्स और महादेव हिल्स के द्वारा घिरा हुआ है। इसके बाद साउथ और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स हैं और वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स हैं, इनके द्वारा इसको कम्प्लीटली घेरा हुआ है इस रिवर बेसिन को। ठीक है, देखिए जहाँ से इसका ओरिजिन है और जहाँ इसका डेस्टिनेशन है, यानी जहाँ से ये शुरू हुई और जहाँ ये गिरी, यानी त्र्यंबकेश्वर से लेके जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ तक इसकी टोटल लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। ठीक है, राजमुंद्री एक लार्जेस्ट सिटी है जो इसके बैंक पे लोकेटेड है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाया गया है जो कि 1964 से 1969 के दौरान बनाया गया था, और निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनको इसके द्वारा इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये है हमारी त्र्यंबकेश्वर से निकलकर फाइनली गोदावरी रिवर और ये अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। इसके बाद देखिए कुछ इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखें तो धरना रिवर, ये है हमारी पैनगंगा रिवर, वर्धा रिवर, और देखिए
कान्हा रिवर और पेंच रिवर आपस में मिलने के बाद एक कान्हा पेंच रिवर सिस्टम फॉर्म करती हैं। उसके बाद ये अपर वैनगंगा से मिलती है और ये फाइनली वैनगंगा के नाम से बहती है और इधर से वर्धा रिवर आ रही है। दोनों की यूनाइटेड फॉर्म इसको प्रणहिता के नाम से जाना जाता है और ये फाइनली फिर गोदावरी रिवर में मिल जाती है। इसके बाद इंद्रावती भी इसकी एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और जो हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी बात करें तो मंजीरा रिवर एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी। इसके बाद ये मानेर रिवर भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आपको बता ही चुका हूँ मैप में, पिरवरा, इंद्रावती, वैनगंगा, वर्धा, पेंच, कान्हा, पैनगंगा, मंजीरा, बिंदुसार और सबरी इसकी मेजर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, देखिए जो अर्बन सेंटर्स हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, कुछ सिटीज़ हैं जो इसके बैंक पे लोकेटेड हैं, वो हैं आपको मिलेंगे नासिक, त्र्यंबकेश्वर, नांदेड़, औरंगाबाद, नागपुर, भद्रशलम, निजामाबाद, राजमुंद्री, बालाघाट और यनम। ठीक है, देखिए आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, जहाँ पे इसका ओरिजिन है वो त्र्यंबकेश्वर हो गया, उसके बाद नासिक, उसके बाद पाइथन, नांदेड़, भद्रशलम और बसर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो इसके बैंक पे लोकेटेड हैं। देखिए अगर हम गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज़्यादा हैं और लार्ज भी हैं एज कम्पेयर टू द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, मंजीरा जिसकी लेंथ है 724 किलोमीटर एक इम्पोर्टेंट इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जो मंजीरा रिवर है ये गोदावरी रिवर को निजाम सागर से पास होते हुए ज्वाइन करती है। अगर इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसमें आपको धरना, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा और प्रणहिता। देखिए प्रणहिता के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ जो कि एक यूनाइटेड फॉर्म है किस किस की, वैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा की। इसके अलावा पेंच, शबरी, इंद्रावती ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उनमें आपको पिरवरा, मूला, मंजीरा, पैडावागु, मानेर ये मिलेंगी। ठीक है, राजमुंद्री से नीचे ये अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर लेती है और इनकी जो दो स्ट्रीम्स हैं वो गौतमी गोदावरी ईस्ट साइड में और वशिष्ठ गोदावरी वेस्ट साइड में, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले एक बहुत बड़ा ये डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम पैनगंगा रिवर। देखिए जो पैनगंगा रिवर है ये महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अजंता हिल्स से ये निकलती है। ठीक है, और ये जो बुलढाना और वसीम डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र के उनके थ्रू बहती है और आगे चल के ये यवतमा और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र के, उनके बीच में बाउंड्री फॉर्म करती है और ये इसी सीक्वेंस में आगे बहते हुए महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर ये एक बॉर्डर बनाती हुई बहती है। तो देखिए मैं मैप के माध्यम से इस चीज़ को आपको समझा देता हूँ। देखिए ये रहा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये अजंता हिल्स से निकली, उसके बाद ये बुलढाना और वसीम डिस्ट्रिक्ट्स में बहते हुए आगे ये रहा यवतमल और ये रहा हमारा नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों के बीच में ये दोनों के बॉर्डर पे बहती है। इसके बाद ये महाराष्ट्र और यहाँ तेलंगाना इनके बीच में ये बॉर्डर फॉर्म करती है। आप इस मैप के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए ये महाराष्ट्र और ये तेलंगाना और आगे ये ऐसे बहते हुए ये दोनों के बॉर्डर पे बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो देखिए ये एक वडा नाम का वानी डिस्ट्रिक्ट में, जो यवतमल डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, उसमें वानी तहसील के अंडर एक वडा विलेज आता है, उसके यहाँ ये वर्धा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। क्योंकि इसके आसपास में बहुत ज़्यादा गहरी खाई है, इस वजह से इसको नेविगेबल पर्पज से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये वसीम और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट हैं जो महाराष्ट्र के, वहाँ पर ये इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके ऊपर दो डैम्स बनाए गए हैं, कौन कौन से, अपर पैनगंगा और लोअर पैनगंगा। ठीक है, इसको हम ईशापुर डैम के नाम से भी जानते हैं। एडन रिवर ये इसकी इम्पोर्टेंट मेजर ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये जो रिवर है ये पैनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें से बहती है और देखिए सहस्त्रकुंड वाटरफॉल इस रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम वर्धा रिवर। वर्धा रिवर जो महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन है उसकी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये जो एमपी का बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, मुल्ताई के पास में सतपुड़ा रेंज से ये लगभग 777 मीटर की हाइट से निकलती है। ठीक है, ये एमपी में जहाँ से ऑरिजिनेट होकर ये एमपी में लगभग 32 किलोमीटर की लेंथ में बहते हुए
महाराष्ट्र में एंट्री लेती है और ये लगभग 528 किलोमीटर बहने के बाद वैनगंगा रिवर में मिल जाती है और ये इन दोनों की यानी वर्धा रिवर और वैनगंगा रिवर की कंबाइंड धारा प्रणहिता के नाम से बहती है और ये अल्टीमेटली गोदावरी रिवर में मिल जाती है। अगर इसकी मेजर लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपको कार, वैना, जाम, एराई मिलेंगे और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में माडू, बेम्बला और पैनगंगा इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। देखिए इसके ऊपर एक ह्यूज डैम बनाया गया है, अपर वर्धा डैम, ठीक है, जो कि अमरावती सिटी है उसके लिए एक लाइफलाइन के तौर पर इसको माना जाता है। इसके बाद देखते हैं हम वैनगंगा। इसका जो लिटरली मीनिंग है वो है दी एरो ऑफ वाटर, ठीक है। ये जो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज है उसी का पार्ट महादेव हिल्स है, वहाँ के सदर्न स्लोप से ये एक मुंड्रा विलेज है, वहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पे वहाँ से निकलती है सोनी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में बहते हुए महाराष्ट्र में फ्लो करती है और आगे ये वैनगंगा है तो ये वर्धा रिवर में मिल जाती है। आफ्टर जॉइनिंग वर्धा रिवर, ये वर्धा रिवर में मिलने के बाद इनकी जो यूनाइटेड स्ट्रीम है मैं बता ही चुका हूँ आपको, प्रणहिता के नाम से बहती है और ये अल्टीमेटली गोदावरी रिवर में मिल जाती है, ठीक है। देखिए ये चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडरा, गोंडिया और नागपुर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के, इनको ड्रेन करती हुई बहती है। जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वैनगंगा रिवर की उनमें आपको देखिए थेल, थनवर, बाघ, चुलबन, गुढ़ावी, खोबरा गाड़ी और कठानी, ये इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उनमें आपको हिर्री, चंदन, भवनथारी, कान्हा और मूल ये मिलेंगी, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रियल और अर्बन सेंटर्स इसके जो बैंक पे लोकेटेड हैं उनमें आपको कम्पटी, भंडरा, तुमशार, बालाघाट, ये कुछ सिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नाग रिवर। देखिए नाग रिवर के नाम पे ही जो नागपुर सिटी है उसका नाम रखा गया है, जो कि नागपुर सिटी के थ्रू ये रिवर बहती है, ठीक है। जो वेस्ट नागपुर में अंबाझारी लेक है वहाँ से इसका ओरिजिन है और इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है पीली रिवर, ठीक है। देखिए ये कान्हा रिवर से मिलती है पहले और ये कान्हा रिवर से मिलने के बाद ये पेंच रिवर से मिलती है और इनकी कंबाइंड धारा कान्हा पेंच रिवर सिस्टम के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जो कान्हा रिवर है फिर ये एक इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वैनगंगा की, ठीक है, जो कि सतपुड़ा रेंज के सदर्न स्लोप्स में ये ड्रेन करती हुई बहती है, ठीक है। आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये हमारी मेन कान्हा रिवर और ये नाग रिवर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो देखिए अब इसी सीक्वेंस में आगे हम देखते हैं इंद्रावती रिवर। जो इंद्रावती रिवर है ये उड़ीसा में ईस्टर्न घाट से जो थोमुल रामपुर से ये ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 380 किलोमीटर की लेंथ के साथ बहती है। इसको जो इंद्रावती रिवर को बस्तर रीजन में बहुत ही सिग्निफिकेंट रिवर माना जाता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ स्टेट्स हैं उनके बीच में बाउंड्री फॉर्म करती है और ये फाइनली दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी रिवर से मिल जाती है, ठीक है। जो इंद्रावती रिवर है इसको कई बार बस्तर डिस्ट्रिक्ट की लाइफलाइन भी बोला जाता है। जो इसका रिवर बेड है वो बहुत ज़्यादा रॉकी है, इसलिए यहाँ नेविगेशन की फैसिलिटी है वो है नहीं, केवल जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है गोदावरी रिवर के साथ इसका वहाँ पे थोड़ी बहुत नेविगेशन देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों ये जो रिवर बेड क्या होता है, जैसे हमारी ये रिवर है इसमें ये वाटर फ्लो हो रहा है, जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है इसको हम रिवर बेड बोलते हैं। तो ये रिवर बेड, इसके रिवर बेड पे आपको रॉकी फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से इसको नेविगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है पामेर चिंटा, ठीक है। ये समर सीजन में भी बहने वाली नदी है, ठीक है। देखिए इस रिवर के ऊपर आपको चित्रकूट फॉल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इंद्रावती नेशनल पार्क और जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है वो छत्तीसगढ़ के पास एडजॉइंट है, इसी से ये बहती है, ठीक है। ये मैप मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। अगर हम गोदावरी रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके ऊपर बनाए गए हैं, जैसे कि श्रीमाला सागर, गोदावरी बैराज, अपर पैनगंगा, जायकवाड़ी, अपर वैनगंगा, अपर इंद्रावती और अपर वर्धा, ठीक है।
अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको पिरनहिता, चेवला एंड पोलावरम मिलेंगे। ठीक है, जो गोदावरी रिवर बेसिन है उसमें कुछ मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो अर्बन सेंटर्स हैं मेजर यहाँ पे वो हैं नागपुर, औरंगाबाद, नासिक और राजमुंद्री। इनमें नासिक और औरंगाबाद में बहुत ही ज़्यादा संख्या में इंडस्ट्रीज मिलेंगी, मेनली ऑटोमोबाइल्स की। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के अलावा इस रिवर बेसिन में आपको कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज भी मिलेंगी, जैसे कि राइस मिलिंग, कॉटन, स्पिनिंग एंड वीविंग, शुगर एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कुछ सीमेंट और स्मॉल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज भी इस बेसिन में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, फ्लड्स और ड्रॉट्स की बात करें गोदावरी रिवर बेसिन में तो ये फ्लड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं। क्योंकि ये कोस्टल एरिया है इसलिए ये साइक्लोन प्रोन के अंडर भी आता है। ठीक है, महाराष्ट्र का लार्ज पोर्शन मेनली जो ये मराठावाड़ा है ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। ठीक है, जो गोदावरी और कावेरी रिवर का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बनाया गया है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या किया जाएगा, लगभग 247,000 मिलियन क्यूबिक फीट जो अनयूटिलाइज्ड वाटर है उसको डाइवर्ट करके, यानी गोदावरी और इंद्रावती का जो सब बेसिन है उसको डाइवर्ट किया जाएगा और ये जो हमारी कावेरी रिवर है इसके बेसिन तक पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, वाटर विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम द गोदावरी रिवर टू द नागार्जुन सागर डैम है जो कृष्णा रिवर के ऊपर, वहाँ तक लिफ्टिंग की प्रोसेस के थ्रू भेजा जाएगा। फर्दर इसको साउथ में मोड़ते हुए जो हमारी कृष्णा रिवर, पेन्नार रिवर और कावेरी रिवर बेसिन्स हैं उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा। तो ये किस तरीके से ये लिंक बनेगा, इसमें 3 कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले गोदावरी रिवर के ऊपर जो इंचमपल्ली या जानमपेट है उसको कृष्णा रिवर के ऊपर जो नागार्जुन सागर है उसके साथ जोड़ा जाएगा। फिर इसके बाद कृष्णा रिवर के ऊपर जो नागार्जुन सागर डैम है इसको पेन्नार रिवर के ऊपर सोमाशिला से जोड़ा जाएगा और पेन्नार की सोमाशिला को फाइनली कावेरी रिवर से जोड़ दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे जो भी ये आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं पराकाशम, नेल्लोर, कृष्णा, गुंटूर और चित्तौड़, यहाँ पे लगभग 3.45 से 5.04 लाख हेक्टेयर का एरिया इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी इस एरिया को। ठीक है, देखिए आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये इंद्रावती रिवर यहाँ से गोदावरी रिवर यहाँ त्र्यंबकेश्वर से निकलकर फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिरती है। दोस्तों, ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में मैं जो नॉर्थ टू साउथ जिस तरीके से इनका अरेंजमेंट है उसी सीक्वेंस में मैं लेक्चर डाल रहा हूँ। बाकी मैं इनके अरेंजमेंट के ऊपर, हर रिवर के अरेंजमेंट के ऊपर, जैसे कि हिमालयन रिवर्स और ये पेनिनसुलर रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इनके अरेंजमेंट के ऊपर मैं अलग से लास्ट में इसके ऊपर लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा आपके लिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन कॉमेंट मी, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट इन द अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।